हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो मैथमेटिक्स सेक्शन से लिया गया बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्लास है। आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रायिकता से संबंधित प्रॉब्लम्स को। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक से संबंधित जितनी भी तरह की समस्याएं हैं सब सॉल्व हो जाएं और एक बेहतर समझ भी विकसित हो पाए। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, जब भी हम प्रायिकता की बात करते हैं तो प्रायिकता का मतलब होता है संभावना या गेस करना। और जब भी हम प्रायिकता निकालते हैं तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखते हैं कि अनुकूल परिस्थितियां कितनी हैं और कुल परिस्थितियां कितनी हैं, दोनों को हम जब भाग दे देते हैं तो प्रायिकता निकल जाता है। बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे मान लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। इसको दो भाग में अगर हम डिवाइड कर दें, स्वर और व्यंजन, यानी कि वावेल और कॉन्सोनेंट, तो वावेल कितने हैं, वावेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21। अब आपसे ये कहा जाए स्वर आने की क्या प्रायिकता होगी, तो स्वर आने की अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो सकती हैं, 5। कुल परिस्थितियां कितनी हो सकती हैं, 26। तो स्वर आने की प्रायिकता, स्वर आने की प्रायिकता, देखिए कितना आसान है इसको समझना। तो स्वर आने की अनुकूल परिस्थितियां 5 और स्वर आने की अनुकूल परिस्थितियां और इससे संबंधित जो कुल परिस्थितियां हैं अंग्रेजी वर्णमाला की, तो कुल कितनी परिस्थितियां बन सकती हैं, 26 बन सकती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/26। ऐसे ही व्यंजन आने की क्या प्रायिकता होगी, स्वर की जगह पर अगर हम व्यंजन कर दें तो व्यंजन आने की प्रायिकता बताइए। तो व्यंजन आने की अनुकूल परिस्थितियां कितनी हैं, 21 हैं और कुल परिस्थितियां कितनी हैं, 26 हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी क्वेश्चन है और आपको समझना भी यहाँ से प्रायिकता को काफ़ी आसान हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना होता है जब भी प्रायिकता निकालना होता है तो अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी बन रही हैं और कुल परिस्थितियाँ कितनी हैं, बस इतना सा ही केवल आपको अगर समझ में आ जाए तो आप प्रायिकता तेज़ी से निकाल पाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जैसे प्रायिकता से संबंधित प्रॉब्लम कितने तरह के पूछ सकते हैं, ये तो मैंने बस एक एग्जाम्पल्स आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको प्रायिकता समझ में आ पाए। यहाँ से जो प्रॉब्लम पूछे जाते हैं वो सिक्के से संबंधित प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। सिक्के से संबंधित प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, पासे से संबंधित प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और ताश से संबंधित प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। हम एक एक करके सबको डिस्कस कर दे रहे हैं। ताश से संबंधित प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, लीप ईयर से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। तो लीप वर्ष, साधारण वर्ष, ताश, पासा, सिक्का, यहाँ से इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सब बहुत ही आसान होते हैं। बस आपको क्या निकालना होता है, अनुकूल परिस्थितियाँ निकाल लीजिए और कुल परिस्थितियाँ निकाल लीजिए, दोनों को भाग दे दीजिए, प्रायिकता पता चल जाएगा। हर साल यहाँ से इस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अब हम लोग सिक्कों से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का उछालते हैं, एक सिक्का, जब आप एक सिक्का क्या करेंगे, टॉस करिए या उछालिए, एक सिक्का उछालने, एक सिक्का जब आप उछालेंगे तो क्या आएगा, दो स्थिति बन सकती है। एक सिक्का उछालने पर कुल कितनी स्थिति बन सकती है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यही दोनों स्थिति बन सकती है। तो जब एक सिक्का उछालेंगे तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, यानी कि हेड, यानी हेड को कहते हैं शीर्ष या फिर चित्त भी कहते हैं, ठीक। तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, हेड आने की, आपसे प्रायिकता पूछ लेता है, प्रायिकता। अब आप बताइए कुल कितनी परिस्थिति हैं, जब हम एक सिक्का उछालेंगे तो कुल 2 परिस्थिति हैं। हाँ, इसमें से कह रहा है हेड आने की क्या परिस्थिति है, तो हेड आने की अनुकूल परिस्थिति क्या है, एक ही परिस्थिति हो सकती है भाई, टॉस करिए हेड आ जाए, एक परिस्थिति हो गई, टॉस करिए टेल आ जाए, ये दूसरी परिस्थिति हो गई। तो हेड आने की क्या परिस्थिति हो सकती है, 1, और कुल कितनी परिस्थिति है, 2। तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, 1/2। इसी प्रकार टेल आने की क्या प्रायिकता होगी,
अब बताइए टेल आने की अनुकूल परिस्थितियां क्या है, 1 है, अकुल परिस्थितियां क्या है, 2 हैं। तो इस तरह से हेड या टेल दोनों के आने की अलग अलग प्रायिकता पूछा जाए तो 1/2 1/2 हो जाएगा। ये तो एक सिक्के के उछालने पर हो गया। लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन ऐसे कहें कि 2 सिक्का उछाला जाए तब क्या होगा, तो एक सिक्के की जगह पर अब अगर हम कहें 2 सिक्का उछाला जाए, 2 सिक्का या 2 सिक्के उछालने पर कुल परिस्थितियां कितनी बन सकती हैं। तो 2 सिक्का जब हम उछालते हैं तो कुल परिस्थिति कितनी बन सकती है, जरा उसको हम पहले नोट डाउन कर लें। देखिए मान लीजिए पहले सिक्के पे हेड आ गया, दूसरे पे हेड आ गया, एक परिस्थिति तो ये बन सकती है, ठीक। जैसे 2 सिक्का उछाला जाए या एक ही सिक्के को 2 बार उछाला जाए, दोनों बात एक है। तो जैसे मान लिया हमने एक सिक्का उछाला, हेड आ गया, फिर दूसरा सिक्का उछाला, फिर हेड आ गया, ठीक। तो एक परिस्थिति ये बन गई। दूसरा हो सकता है कि पहला उछाल में हेड आ जाए, दूसरी उछाल में टेल आ जाए, 2 परिस्थिति हो गई। हो सकता है कि पहले उछाल में टेल आ जाए, दूसरी उछाल में हेड आ जाए, एक परिस्थिति ये बन गई चूंकि 2 सिक्का है। और तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि पहले उछाल में टेल आ जाए, फिर जब दोबारा उछालेंगे दूसरे उछाल में भी टेल आ जाए। तो कुल कितनी परिस्थिति बन गई, यहाँ पे कुल 4 परिस्थिति आ गई। कुल परिस्थिति कितनी है, 4 है, ठीक। अब आपसे क्वेश्चन कहता है कि दोनों सिक्कों पर हेड आए, इस बात की प्रायिकता, यानी कि प्रायिकता बताइए दोनों सिक्कों पे हेड आ जाए, तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। पहला जो क्वेश्चन पूछता है, कहता है दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता। आप देख पा रहे होंगे, आपको इसका आंसर दिख रहा होगा। दोनों सिक्कों पर हेड हो तो ऐसा कितनी स्थिति बन रही है, सिर्फ एक स्थिति बन रही है, सिर्फ एक है। दोनों सिक्कों पे हेड, यहाँ पे देखिए एक पे हेड एक पे टेल है, दोनों सिक्कों पे हेड नहीं है, यहाँ भी दोनों सिक्कों पे हेड नहीं है, यहाँ भी दोनों सिक्कों पे हेड नहीं है। तो सिर्फ एक परिस्थिति बन रही है। तो दोनों सिक्कों पर हेड आने की अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हैं, सिर्फ एक ही है। और कुल परिस्थिति कितनी है, 1 2 3 4, कुल परिस्थिति है 4। तो इस तरह से दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। देखिए कितना आसान है। अब जैसे 2 सिक्के उछाल रहे हैं तो केवल एक ही हेड आए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, केवल एक ही हेड आने की प्रायिकता। अब आप हमें बताइए केवल एक ही हेड आए, मतलब पहले टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, तो एक ही हेड आया, फिर पहले हेड आ जाए दोबारा टेल आ जाए, मतलब एक हेड आए। अब ऐसी कितनी परिस्थितियां बन सकती हैं, जरा इसको देख लिया जाए। केवल एक हेड आए, तो यहाँ देखिए दोनों हेड है इसलिए ये नहीं लिया जाएगा। हाँ यहाँ एक हेड है ये लिया जाएगा, यहाँ भी एक हेड है ये लिया जाएगा, यहाँ दोनों टेल है ये नहीं लिया जाएगा। अब केवल एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी, तो केवल एक हेड आए, ऐसी कितनी परिस्थितियां बन रही हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां अगर देखा जाए तो 1 और 2, कुल 2 परिस्थिति बन गई, बटे कुल कितनी परिस्थितियां हैं, सबको जोड़ा जाएगा तो कुल 4 परिस्थिति हैं। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ऐसे ही केवल एक टेल आने की प्रायिकता आपसे पूछेगा तो भी वही बात होगी, इन दोनों में केवल एक टेल है, तो तीसरा भी आप ऐसे लगा सकते हैं, केवल एक टेल आने की। 2 सिक्का उछाल रहे हैं, केवल एक ही टेल आने की प्रायिकता। इसका भी आंसर यही होगा 1/2, क्योंकि 2 परिस्थिति होगी, अब कुल 4 है तो 2/4 करेंगे तो इसका भी आंसर सेम हो जाएगा। इसी प्रकार दोनों सिक्कों पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, तो दोनों सिक्कों पे टेल आए, उस ऐसी परिस्थितियां कितनी बन रही हैं, एक परिस्थिति बन रही है तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ से यही क्वेश्चन पूछता है। हाँ, एक क्वेश्चन इसमें जो थोड़ा सा घुमा के पूछता है वो ये है कि चौथा प्रश्न इसमें पूछता है, कम से कम एक हेड आए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये पिछले सालों में यहाँ से क्वेश्चन, ये चौथा नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है, केवल कम से कम एक हेड आए, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता।
अब आप हमें बताइए कम से कम एक हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। कम से कम एक हेड आए, अधिक से अधिक दो हेड आ सकता है। तो जब कम से कम कहे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अधिक से अधिक कितना, अधिक से अधिक कितना आ सकता है। तो जब दो ही सिक्का उछाले तो अधिक से अधिक दो आ सकता है। कम से कम एक रहे, अधिक से अधिक दो हो सकता है, क्योंकि दो सिक्का उछाल रहे हैं। यही क्वेश्चन अगर तीन सिक्का उछाला जाएगा तो कम से कम एक पूछा जाएगा, तो अधिक से अधिक दो सिक्के भी हो सकते, दो हेड हो सकते हैं या तीन हेड हो सकते हैं। तो लेकिन यहाँ पे दो सिक्का है तो आपसे कह रहा है कम से कम एक हेड आए। तो कम से कम एक हेड आए, तो देखिए इसमें तो दो हेड है तो कम से कम एक हेड तो है ही। इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, ये इसमें हेड नहीं है तो ये नहीं लिया जाएगा। तो अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी बन गई, अनुकूल परिस्थितियाँ तीन बन गई। अब यहाँ पे हो जाएगा 3/, कुल परिस्थिति कितनी है 4, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए एकदम देखते ही आंसर कर देंगे, मात्र 5 सेकेंड के अंदर बस दो सिक्के उछालने पर कुल परिस्थिति आपको पता होनी चाहिए। तो दो सिक्के उछालने पर कुल परिस्थिति यही 4 बनती है। तो दो सिक्के उछालेंगे तो कुल परिस्थिति कितनी बन जाएगी, 2 पे 2, इसका आंसर होता है 4। ऐसे ही क्वेश्चन ये कहता है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम यही पूछा जाता है। अब क्या कहता है, 3 सिक्के उछालने पर, ज़्यादा से ज़्यादा यही इतना बढ़ा सकता है कि 3 सिक्के उछालने पर इस तरह के क्वेश्चंस फिर पूछ देगा आपसे। तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जब 3 सिक्के उछालेंगे तो पहले तो हम ये देखें कि कुल परिस्थिति कितनी होगी। 3 सिक्के उछालने पर कुल परिस्थिति कितनी होगी। तो अभी हमने आपसे बताया 2 सिक्के उछालने पर कुल परिस्थिति 2 पे 2 होता है। ऐसे ही 3 सिक्के उछालने पर कुल परिस्थिति 2 पे 3 यानी कि 8 होगा। ये तो क्लियर है कि हम इस तरह से कुल कितना बनाएंगे, 8 बनाएंगे। तो 3 सिक्के उछालने पर कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी। कुल परिस्थिति को सिंपल स्पेस कहते हैं, तो इसे हम ऐसे से भी लिख सकते हैं। तो कुल परिस्थिति क्या होगी, जरा आप ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए 3 सिक्का उछाला गया, तीनों पे हेड आ जाए, तीनों पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो एक परिस्थिति तो यही बन जाएगी कि पहला सिक्का उछाला गया तो हेड आ गया, दूसरा उछाला गया हेड आ गया, तीसरा उछाला गया हेड आ गया। ठीक, 3 सिक्का चूंकि उछाल रहे हैं, तीनों पे हेड आ जाए। इस बात की संभावना क्या हो सकती है कि पहले सिक्के पे 1, दूसरे पे 1, तीसरे पे 1। ठीक, अब ऐसा हो सकता है कि 2 पे हेड आए, पहले उछाल में हेड आ जाए, दूसरी उछाल में हेड आ जाए, तीसरी उछाल में टेल आ जाए। ये भी स्थिति बन सकती है। जितनी संभव स्थितियां बन सकती हैं सबको लिखना है। फिर मान लीजिए पहले उछाल में हेड आ जाए, दूसरे उछाल में क्या आ जाए, टेल आ जाए, और तीसरी उछाल में फिर हेड आ जाए। ये स्थिति बन सकती है। चौथी स्थिति क्या बन सकती है, हेड टेल हेड। चौथी स्थिति क्या बन सकती है कि पहले उछाल में तो हेड आ जाए, दूसरी उछाल में टेल आ जाए, तीसरी उछाल में भी टेल आ जाए। ये हो गई आपकी चौथी स्थिति। पांचवी स्थिति क्या बन सकती है कि पहले उछाल में टेल आ जाए, दूसरी उछाल में हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए। छठी स्थिति क्या बन सकती है कि पहले उछाल में टेल आ जाए, दूसरी उछाल में टेल आ जाए, और तीसरी उछाल में हेड आ जाए। ठीक, तो इस तरह से 1 2 3 4 5 6 स्थिति बन गई। फिर सातवीं स्थिति क्या बन सकती है, सातवीं स्थिति आपकी बन सकती है कि पहले उछाल में टेल आ जाए, दूसरी उछाल में हेड आ जाए, तीसरी उछाल में भी हेड आ जाए। सातवीं स्थिति बन गई। और आठवीं स्थिति क्या बन सकती है कि पहले उछाल में टेल, दूसरे उछाल में टेल, तीसरे उछाल में टेल। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कुल कितनी स्थिति बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 स्थितियां बन गई। और आप पहले ही जान गए थे 2 की घाते 3 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। कुल 8 स्थितियां बनी हैं। अब इन 8 स्थितियों में अब इन 8 स्थितियों से ही आपसे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आपसे ये कहेगा कि कम से कम, खूब ध्यान से देखिए, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता।
कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। अब आप बताइए, कम से कम एक हेड रहे, अधिक से अधिक 2 हेड भी हो सकता है, 3 हेड भी हो सकता है, तो ऐसी कितनी संभावना होंगी? जबकि आपको पता है कुल 8 स्थितियां हैं, जिसमें से एक ही स्थिति ऐसी है जिसमें हेड नहीं है, बाकी आप देख रहे हैं सब में हेड है, तो ऐसी कुल कितनी स्थितियां बन जाएंगी? 7 हो जाएगा। मतलब जैसे क्वेश्चन कम से कम वाला पूछे, तुरंत आप एक कम करके आंसर करिए, 7 स्थिति बनेगी, 7/8। ऐसे ही कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता अगर आपसे पूछ लें, हेड की जगह पे टेल आने की प्रायिकता, तो भी इसका आंसर 7/8 हो जाएगा। अभी ये क्वेश्चन हमने जब 2 सिक्के उछाले थे तब भी हमने दिया था, तो जब 2 सिक्के उछाले थे तो कुल परिस्थितियाँ 4 बनी थी, तो इसका आंसर 3/4 आया था। जब 3 सिक्के उछाले गए तो कुल परिस्थितियाँ कितनी बनी? 8 बनी, तो इसका आंसर एक कम करके 7/8 कर दें। ऐसे ही जब 4 सिक्के उछालेंगे तो कुल परिस्थितियाँ कितनी बनेंगी? 2 पे 4 यानी कि 16 बनेगी, और कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 15/16 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है क्वेश्चन, मतलब जैसे ही आप क्वेश्चन देखेंगे मात्र 5 सेकेंड भी आपको नहीं लगेगा, आंसर कर देंगे। तो कम से कम वाला क्वेश्चन आए, आप ये बनाइए कि कम से कम वाला क्वेश्चन आए और हम उसे तुरंत आंसर कर दें। जैसे 2 सिक्के उछाला जाएगा तो 2 पे 2 यानी कि 4, कुल परिस्थिति 4 हो गई। कम से कम एक सिक्का आए तो 1 माइनस कर दीजिए, 3/4। ऐसे ही 3 सिक्के उछालने पर कम से कम वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कुल परिस्थिति 8 है, एक कम करिए 7/8, तो एक हेड या एक टेल आए, दोनों की प्रायिकता सेम हो जाएगी। हाँ, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी। हाँ, दूसरा क्वेश्चन, 2 हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? दो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? अब जब 2 हेड आने की प्रायिकता की बात करेगा तो आप ऐसे समझिए, 2 हेड किस में है? एक इसमें है, इसमें है, और कहीं है 2 हेड, हाँ यहाँ 2 हेड है। तो कुल कितनी परिस्थिति बन गई 2 हेड की? 1 2 3 परिस्थिति बन गई। तो अनुकूल परिस्थिति कुल कितनी है? 3 है। ठीक, प्रायिकता को P लिख देते हैं। अनुकूल परिस्थिति 3 है, अकुल परिस्थिति कितनी है? 8। तो 2 हेड आए, 3 सिक्के को उछाल रहे हैं, 2 हेड आए, तो ऐसी कुल कितनी स्थितियां बन सकती हैं? 3 स्थितियां बन सकती हैं, तो 3/8 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप तुरंत आंसर कर देंगे बिना सोचे समझे। हाँ, आपको ये कुल परिस्थिति लिखने आना चाहिए, तो ये परिस्थिति लिखिएगा, लेकिन अगर कम से कम कहेगा तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक, डायरेक्ट 3 सिक्का उछालेंगे तो कुल 8 परिस्थिति बनेगी, आपको पता होना चाहिए। 4 सिक्के उछालेंगे तो कुल 16 परिस्थिति बनेगी। 5 सिक्के उछालेंगे तो 2 की घात 5 यानी 32 परिस्थिति बनेगी, और उसमें कम से कम एक हेड आए तो 31/32 आंसर हो जाएगा। एक कम करके जितना परिस्थिति बने आंसर कर देना है। तो कम से कम अगर पूछेगा तब आप ऐसा करिएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे तब आपको कुल परिस्थिति लिखना पड़ेगा, उसमें ढूंढना पड़ेगा, तो आराम से आप आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ से यही सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाँ, एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि तीनों पर हेड आ जाए, तीनों पर क्या आ जाए? हेड आने की प्रायिकता। जरा ये आप लोग सोचिए क्या हो सकता है? तीनों पे हेड आए, ऐसे अनुकूल परिस्थिति कितनी होगी? तीनों पे हेड आ जाए, अनुकूल परिस्थिति सिर्फ एक ही बनेगी। अकुल परिस्थिति कितनी है? 8। तीनों पर टेल आ जाए, तीनों पर टेल आने की क्या प्रायिकता होगी? तो तीनों पर टेल आने की अनुकूल परिस्थिति सिर्फ एक बनेगी, अकुल परिस्थिति 8 है, तो तीनों पे टेल आ जाए, ऐसी परिस्थिति कितनी बनेगी? सिर्फ एक परिस्थिति बनेगी, तो 1/8 आंसर आ जाएगा। तो इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, ये इतने ही प्रश्न हर साल रिपीट करके पूछता है। आप देखिएगा जब भी सिक्कों का प्रॉब्लम पूछेगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तो यह एक टॉपिक आपका क्या हो गया? बिल्कुल कन्फर्म हो गया। सिक्कों से संबंधित प्रॉब्लम आएगा तो आप आराम से लगा लेंगे। अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में वर्णमाला से संबंधित प्रॉब्लम अगर आ जाएगा तो भी आप आराम से लगा पाएंगे। तो हमने 2 टॉपिक क्लियर कर दिया, वर्णमाला से संबंधित और सिक्कों से संबंधित। अब हम लोग बात करेंगे पासे से संबंधित प्रॉब्लम को लगाने के लिए।
देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन, अभी पिछले साल हम आपको दिखाएं, पिछले साल का जब पेपर आप उठा के देखेंगे तो वहाँ से पासे से संबंधित प्रश्न पूछ दिया था, और बच्चे जो है पासे से संबंधित प्रश्न पूछते ही सोचे कि अब हम इसे लगा नहीं पाएंगे, अभी बहुत टफ क्वेश्चन हो गया था। हालांकि पासे से संबंधित प्रॉब्लम आसान नहीं होता है, कठिन होता है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं होता है। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप जैसे ही प्रश्न पूछेगा आप तुरंत आंसर करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे आप आंसर कर पा रहे हैं सिक्कों से संबंधित, इस पे पकड़ आपकी अच्छी हो चुकी है। जब हम पासा पढ़ा देंगे तो पासों से संबंधित पकड़ भी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, जब भी हम पासे की बात करते हैं, पासा मतलब इसे हम डाइज कहते हैं। तो पासा के लिए जो सिंपल स्पेस है मतलब कुल परिस्थिति, सिंपल स्पेस का मतलब होता है कुल परिस्थिति, कुल परिस्थिति में अवयवों की संख्या। तो यहाँ पे जब हम पासा को रोल करेंगे तो क्या आएगा, एक आ सकता है। जैसे आप लूडो खेलते हैं ना, तो जब उसमें आप गोटी फेंकते हैं तो क्या आता है, एक आता है, या दो आएगा, या तीन आएगा, या चार आएगा, या पाँच आएगा, या छः आ जाएगा। बस वही चीज़ है कि हम लूडो खेल रहे हैं, हमने गोटी फेंका, एक आ गया, दूसरी बार फेंका, दो आ गया, और क्या आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, और छः भी आ सकता है। तो कुल परिस्थिति कितनी हो गई, एक पासा फेंकने पर, एक पासा फेंकने पर कुल परिस्थिति कितनी हो गई, छह परिस्थिति हो गई। तो कुल परिस्थिति यानी कुल परिस्थिति की संख्या हमको देखना है, नंबर देखना होता है। सिंपल स्पेस में जितने नंबर होते हैं ये हमें मतलब है। तो कुल परिस्थिति कितना हो गया, यहाँ पे कुल परिस्थिति छः हो गई, यानी कि NS का मान हो गया 6। अब आपसे ये कहे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कि सम संख्या आने की प्रायिकता, अब आप हमें बता पाएंगे क्या सम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी। यहाँ पे सम संख्या की जब बात करेगा तो कुल कितने सम संख्या हो सकते हैं, 1 2 3, तीन नंबर है, तीन सम संख्या हो सकता है, 2 4 6। तो अनुकूल परिस्थितियां सम संख्या की क्या हो गई हैं, तो 1 2 3, तीन हो गई। तो अनुकूल परिस्थितियां यानी कि जो घटना है उसमें संख्या कितनी है, 3 है। कुल परिस्थिति कितनी है, 6 है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए कितना आसान है। या आपसे ऐसे कह दें विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 2 3। यहां भी 3 ही स्थिति बन रही है। विषम संख्या आने की क्या अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी, विषम संख्या 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, और 5 आ सकता है। तो कुल 3 परिस्थितियां बन जाएंगी। तो 3 बटे कुल परिस्थिति 6 है, तो ये भी आंसर वही आएगा, 1/2। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, सम अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। अब यहाँ आपका ज्ञान भी टेस्ट कर लिया कि सम अभाज्य आपको पता है कि नहीं। अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या, तो हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सम अभाज्य सिर्फ एक ही है, सिर्फ दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। तो अनुकूल परिस्थितियां तो सिर्फ एक ही होंगी ना, अकुल परिस्थिति 6 है, तो 1/6 हो गई। अब इसमें ऐसे भी कह सकता है, 3 हो गया। चौथा क्वेश्चन ऐसे कह देगा 5 आने की क्या प्रायिकता होगी, 5 आने की प्रायिकता। अब ये फिक्स कर दिया कि 5 ही आए, तो 5 आने की कितनी प्रायिकता, कितनी संभावना हो सकती है। तो 5 आने की प्रायिकता की बात करेगा तो सिर्फ एक ही स्थिति बन सकती है ना, 5 आने की अनुकूल परिस्थितियां। भाई लूडो खेल रहे हैं और हम उसको जैसे ही रोल किए, गोटी फेंकें तो 5 आ जाए, एक ही चांस हो सकता है। लेकिन कुल कितनी परिस्थिति है, 6 परिस्थिति है, तो इसका भी आंसर 6 हो गया। ऐसे ही 1 आने की क्या प्रायिकता होगी, तो भी 1/6 होगा। किसी एक अंक के आने की प्रायिकता की अगर बात करेगा तो हमेशा 1/6 होगा।
कोई एक अंक आए इस बात की प्रायिकता 1/6, फिर 1 आए तो 1/6, 2 आए 1/6, 3 आए 1/6, 4 आए, सिर्फ 4 आए तो 1/6 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। एकदम याद कर लीजिए इस बात को। तो 5 आने की प्रायिकता, 5 की जगह पे कोई भी अंक कर सकता है, 3, 4, 2, 1 कुछ भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है। जैसे 6 आने की क्या प्रायिकता होगी, 1/6 हो जाएगी। किसी एक अंक के आने की प्रायिकता 1/6 हो जाएगी। तो ये हो गया एक पासा फेंकने पर। लेकिन जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा हुआ था वो ये क्वेश्चन था कि 2 पासे को फेंका जा रहा है। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कठिन हो गया क्योंकि कुल परिस्थिति निकालना आसान नहीं है। हम आपको आसान तरीका बताएंगे, लेकिन पहले हम लोग कुल परिस्थिति निकालना सीखें। तो एक पासा से संबंधित इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा कि एक पासा फेंका गया तो 5 आने की प्रायिकता, आंसर तुरंत आपको याद रहना चाहिए, 1/6 हो जाएगा। ठीक है। हाँ, विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो 3 ठे विषम है तो 3/6 यानी 1/2। सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। ये सब क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। सम अभाज्य संख्या आए तो 1/6। हाँ, अभाज्य संख्या आए इस बात की क्या प्रायिकता होगी, तो अभाज्य संख्या कितनी होगी, 2 है, 3 है, 5 है। तो अभाज्य संख्या पूछेगा तो भी 3 अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी। अब कुल 6 है, 3/6, इसका भी आंसर 1/2 हो जाएगा। तो एक पासा पूछेगा तो आपको सारे आंसर पता हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कहा है कि जब 2 पासा फेंका गया, ध्यान दीजिएगा, 2 पासे को जब उछाला जाता है तो कुल परिस्थिति कितनी बन सकती है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से हो जाता है। हमें देखे पिछले साल ये क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022-23 में, 2022-23। तो हमें ये क्वेश्चन याद आ रहा है तो हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहे हैं, इसलिए इसे ध्यान से सुनिए। जब 2 पासा फेंका जाता है या उछाला जाता है तो कुल परिस्थिति क्या होगी, सिंपल स्पेस क्या बनेगा, इसको आप ध्यान से देखें। जैसे मान लीजिए पहले पासे पे 1 आ जाए, ठीक, दूसरे पासे पे भी 1 आ जाए, ऐसा हो सकता है। पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, पहले पासे पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, 1, 4, 1, 5, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 6 आ जाए। देखिए सिंपल स्पेस लिखना सीखिए कि भाई पहले पासे पे हम मान लेते हैं फिक्स कर दिए 1 आ जाए, और दूसरे पासे पे अल्टरनेट कर दीजिए 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर सेकेंड रो में आप पहले पासे पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5। देखिए जब 2 पासा कहेगा तभी आपको ये काम करना है और आपको कुल परिस्थिति लिखना है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आप अभी देखेंगे बन जाएंगे और आप आसानी से इसे सॉल्व भी कर पाएंगे। अब यह देखिए 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6, ऐसे ही 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, कुल 36 परिस्थिति बन गई। देखिए इस लाइन में 6 है और इस लाइन में 6, 6 गुणे 6 करेंगे 36, तो इसमें NS में कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 36। अब आप ऐसे समझिए, जब एक पासा उछाला गया था तो 6 पे 1 तो 6 आ गया, जब 2 पासा उछाला गया तो 6 पे 2 तो कितना आ जाएगा, 6 गुणे 6 कितना आ जाएगा। ऐसे ही 3 पासा उछाला जाएगा तब कितना हो जाएगा, 3 पासा उछाला जाएगा तो 3 पासा उछालने पर आप ध्यान दीजिए तो 6 गुणे 6 गुणे 6 कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है। 6 का क्यूब कितना होता है, 216 हो जाएगा। तो ये कुल परिस्थिति हो गई। ठीक, हमें ये पता होना चाहिए कि कुल परिस्थिति कितनी होगी। तो सिक्का उछालते हैं तो कुल परिस्थिति कितनी है आपको पता चल गया। पासा उछालेंगे तो एक पासा उछालेंगे तो 6, 2 पासा उछालेंगे तो कुल परिस्थिति 36। अब इसे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, आप ये जानिए कि कुल 36 परिस्थिति है। वो परिस्थितियाँ क्या हैं हमने लिख दिया बोर्ड पे,
ठीक। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा हुआ था 2022-23 में, कहा था कि अंकों का योग 7 आ जाए या 7 से अधिक आ जाए। दो चीज़ें, अंकों का योग 7 या 7 से अधिक। अब इसमें ढूंढिए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 तो आएगा नहीं, अंकों का योग 7 आ जाए तो पहले रो से कितना आ गया, 6 1 7, ये आ गया, अंकों का योग 7 आ गया है। लेकिन यहाँ देखिए कहाँ पे 7 आ रहा है, यहाँ पे 7 आ रहा है, 2 5 7 आ रहा है, 6 2 8, यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ कहाँ 7 आ रहा है, 4 3 7, तो यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पे देखिए कहाँ 7 आ रहा है, 4 3 7 4 4 8। अब यहाँ से 1 2 3 4, और यहाँ पे देखिए आप 5 2 7, यहाँ से 1 2 3 4 5, और इसमें देखिए 6 1 7, ये पूरा 6, तो यहाँ पे 6 वो हो जाएगा। तो अंकों का योग 7 या 7 से अधिक आ जाए तो ऐसी कितनी संभावना बन सकती है, पहले रो में 1 हो जाएगा, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पाँचवें में 5, छठवें में 6, तो 6 5 11 11 और 4 15 15 16 17 18 19 20 और 1 21, तो अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हो गई, 21 हो गई। अकुल परिस्थिति कितनी है, 36 है। तो अंकों का योग 7 या 7 से अधिक आने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले साल। तो 2 पासे उछालने पर या 2 पासे रोल करने पर, 2 पासे फेंकने पर अंकों का योग, क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा या पिछले साल के पेपर में भी आप देखिएगा कि 2 पासे को फेंकने पर अंकों का योग 7 या 7 से अधिक आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 7 या 7 से अधिक आने की अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई, 21 हो गई। अकुल परिस्थिति कितनी है, 36 हो गई। तो 21/36 ये कट जाएगा। देखिए अंकों को जोड़िए, 2 1 3, अच्छा 3 9, तो अंकों का योग 3 से कट रहा है तो ये 3 से कटेगा, 3 7 21, अब 3 1 3, 3 2 6, तो आंसर आ जाएगा 7/12, यानी 21/36 आंसर आएगा। लेकिन जब उसे काटेंगे तो 7/12 हो जाएगा, तो 7/12 आंसर कर दीजिएगा। तो अंकों का योग 7 या 7 से अधिक आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 7/12 हो जाएगी। देखिए आसान तो है ये क्वेश्चन, लेकिन आपको सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा। तो सैंपल स्पेस लिख करके अनुकूल परिस्थिति ढूंढ लीजिए। अच्छा, आपसे ये कहें कि अंकों का योग 10 या 10 से अधिक हो जाए, तो अंकों का योग तो 10 या 10 से अधिक, तो आप देखिए 5 5 10 यहाँ से शुरू होगा, ठीक। अब देखिए 6 4 10, यहाँ 10 हो गया, ठीक है ना। 6 3 9, यहाँ 9 है, 5 4 9, यहाँ से नहीं, यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुकूल परिस्थिति क्या बन जाएगी, अनुकूल परिस्थिति आपकी बन जाएगी, अंकों का योग 7 की जगह पे 10 कर दें, तो 6 4 10, एक स्थिति यहाँ बन गई, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 2 5 और 1 6। तो अंकों का योग 10 या 10 से अधिक हो तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6/36 हो जाएगा, और 2 3 6, और देखिए 6 1 कम 6, अच्छा 36, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1/6 आंसर आ जाएगा। अंकों का योग 10 या 10 से अधिक आए तो ऐसा क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे जोड़ लीजिए 6 4 10, यानी एक स्थिति ये बन सकती है, उसके नीचे 2 हो जाएगा, उसके नीचे 3 हो जाएगा, सबको जोड़ लीजिए। थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो और आसानी से आप इस पे काम कर पाएंगे। इतनी बात आपको अगर समझ में आ रही होगी तो बहुत ही आसानी से आप 2 पासा वाला भी प्रॉब्लम लगा सकते हैं। अंकों का योग 12 आ जाए, इस बात की क्या प्रायिकता होगी, तो अंकों का योग 12 आ जाए, तो अंकों का योग 12 सिर्फ एक ही स्थिति में आ सकता है। देखिए 6 5 11 और 6 6 12, तो एक ही स्थिति होगी, अंकों का योग 12 आए, सिर्फ एक स्थिति है। तो एक अकुल परिस्थिति 36, तो 1/36, तो अंकों का योग 12 आ जाए तो 36, अंकों का योग 10 आ जाए, सिर्फ 10 आ जाए, 10 या 10 से अधिक न कहें, सिर्फ 10 आ जाए, तो 5 5 10, एक ही परिस्थिति आप देख पा रहे होंगे, 5 5 10 हो गया। और अंकों का योग 10 आ जाए, और कौन हो सकता है, 6 4 10 हो सकता है, 2 परिस्थिति, 4 6 10 हो सकता है, ठीक। और क्या हो सकता है, बस इतनी ही स्थिति बनेगी, 3 स्थिति बन रही है, तो 3/36 कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये कि आप कुल परिस्थिति निकालना सीख लीजिए
और उसके बाद अनुकूल परिस्थिति निकालना सीख लीजिए। भाग दे दीजिए, प्रायिकता आपको पता चल जाएगा। कितना आसान है ये टॉपिक। तो हम समझते हैं कि पासा से संबंधित समस्त प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं ताश से संबंधित प्रॉब्लम की। ताश से संबंधित भी प्रॉब्लम अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन चूंकि ये हिस्सा है प्रायिकता का, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको हम बता दें, ताश से भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं। बहुत कठिन नहीं होता है, हम आपको आसान तरीका बताते हैं इसका। देखिए, जब भी हम ताश की बात करते हैं तो ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। और 13 पत्ते सबके होते हैं। 4 तरह के पत्ते होते हैं, सबके पत्ते 13 होते हैं। 4 जैसे आपका हो जाएगा, सबसे पहले हुकुम, हुकुम हो जाएगा, चीड़ा हो जाएगा, ठीक। और क्या आता है? पान आता है, इसे डायमंड कहते हैं, और ईंट आएगा। पान को हर्ट कहते हैं, ईंट को डायमंड कहते हैं, ठीक है। अब ये हुकुम हो गया, चीड़ा हो गया, पान हो गया, ईंट हो गया। इसके कितने कितने पत्ते होंगे? 13 पत्ते होंगे, 13। आप जोड़ लीजिए। 52 ताश के पत्ते को उछाला जाए और एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाए, ठीक। यादृच्छा मतलब होता है रैंडमली, रैंडम तरीके से। तो 52 ताश के पत्तों में एक पत्ता निकाला गया और वो हुकुम का हो, इस बात की क्या प्रायिकता होगी? ठीक, हुकुम का होने की अनुकूल परिस्थिति कितनी है? 13। कुल परिस्थिति कितनी है? 52। तो 13 कम 13, 13 चौका 52, तो 1/4। हुकुम का होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। चीड़ा का हो तो चीड़ा का भी तो 13 पत्ता होता है, तो 13/4, सॉरी 13/52, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 1/4। तो चीड़ा के होने की प्रायिकता 1/4। ऐसे ही पान के होने की क्या प्रायिकता होगी? ईंट के होने की क्या प्रायिकता होगी? सबकी प्रायिकता 1/4 होगी। ये क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा, आप आसानी से आंसर कर देंगे। हाँ, इसमें ऐसा भी होता है कि जैसे 13 पत्ता है तो एक एक पत्ता सब होगा। जैसे एक एक पत्ता, एक इक्का होगा और एक बादशाह होगा, इक्का बादशाह, एक क्वीन होती है यानी बेगम, एक गुलाम होता है यानी जैक, फिर 10 से लेके 2 तक की पत्ती होती है। तो इस तरह से कुल 13 पत्ती इसमें हो जाएगी, ठीक। इसमें भी वही चीज़ होगा। तो अगर आपसे ये कहा जाए, एक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है कि एक पत्ता यादृच्छा खींचा गया और वो क्या हो? वो बादशाह का हो, तो कुल कितने बादशाह होते हैं? तो इसका भी बादशाह होगा, इसका भी बादशाह होगा, इसका भी बादशाह होगा और इसका भी बादशाह होगा। तो कुल 4 बादशाह होते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। और कुल परिस्थिति कितनी हो जाएगी? हमेशा 52 से भाग देना रहेगा। तो बादशाह का होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 4 बादशाह होता है, कुल 52 हो जाएगा। तो 4 एकम 4 और 4 तेरह हमें 52, 1/13 आंसर आ जाएगा। तो बादशाह होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? 4/52 हो जाएगा। देखिए कितना आसान है। हाँ, अगर स्पेसिफिक कर दें कि वह हुकुम का बादशाह हो तो हुकुम का एक ही बादशाह होता है, तो 1/52 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो किसी एक पत्ते की अगर प्रायिकता पूछेगा तो हमेशा 1/52 होगा। जैसे पान का बादशाह हो यानी हर्ड का बादशाह हो, तो स्पेसिफिक कर देगा तो उसमें अनुकूल परिस्थिति आप ढूंढ लीजिए, तो एक ही ताश की पत्ती आ जाएगी, तो 1/52 हो जाएगा। वैसे कुल 4 बादशाह होते हैं। तो थोड़ा बहुत ताश की अगर आपको बारे में जानकारी होगी तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और अगर नहीं भी जानकारी है तो आप ये जानिए कि 52 ताश के पत्ते होते हैं, 4 तरह के पत्ते होते हैं। किसी एक का पूछेगा तो 13 अनुकूल परिस्थितियाँ होंगी, 13/52 कर देंगे। सबके अपने बादशाह होते हैं, सबकी अपनी एक बेगम होती है, सबके अपने एक गुलाम होते हैं, फिर दहला से लेके 2 तक की पत्तियाँ होती हैं, ठीक। तो इस तरह से कुल 13 पत्तियाँ होती हैं और सबका इक्का भी होता है, ठीक। तो कुल 13 पत्तियाँ होती हैं। तो जिसमें से एक पत्ती की बात करेगा तो 1/52 आंसर आएगा। और 4 पत्ती की बात करेगा, जैसे सभी बादशाह की बात करें, सभी बेगम की बात करें, सभी गुलाम की बात करें, सभी दहला की बात करें, तो सबकी 4-4 पत्तियाँ होती हैं, तो 4/52 आंसर आएगा, ठीक। बस ताश से संबंधित इससे ज़्यादा आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो इस साल हमें लग रहा है कि पूछा भी जा सकता है, कि कह रहा है कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक, पहले तो हम आपको बता दें, साधारण वर्ष में एक
साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। ध्यान से देखिए एक साधारण वर्ष में 52 रविवार तो होता ही है भाई। कुल कितने दिन होते हैं? तो 365 से 1/4 दिन होते हैं, तो 52 पूर्ण सप्ताह होता है और एक दिन शेष बचता है। तो एक साधारण वर्ष में 52 पूर्ण सप्ताह, तो 52 रविवार तो ऐसे ही होगा। अब एक दिन शेष बचता है, तो वह एक दिन रविवार होगा। इस बात की क्या गारंटी हो सकती है? वो रविवार भी हो सकता है, सोम से लेकर शनिवार तक का भी दिन हो सकता है। तो कुल 7 दिन में एक दिन होना चाहिए, तो एक दिन शेष बचता है। तो 7 दिन होते हैं, एक ही दिन शेष है, तो वो रविवार भी हो सकता है, सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है और शुक्रवार शनिवार भी हो सकता है। तो कुल 7 दिन में एक दिन होने की क्या प्रायिकता होगी? तो अनुकूल परिस्थितियां तो एक ही है ना, कुल 7 परिस्थिति हैं। तो देखिए जब भी हम 53 रविवार की बात करेंगे तो 52 पूर्ण सप्ताह, 52 पूर्ण सप्ताह और एक दिन। अब यह एक दिन क्या हो सकता है? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सैटरडे। अब ये 7 दिन में, अब यह एक दिन की ही बात हो रही है, तो 7 दिन में कितने संडे हैं? तो 7 दिन में एक ही संडे ना है, तो इसलिए एक अनुकूल परिस्थिति 1 है, अकुल परिस्थिति क्या है? 7 है। तो एक साधारण वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता हो जाएगी? 1/7 हो जाएगी। ऐसे ही आपसे ये क्वेश्चन कहता है कि एक लिपि वर्ष में, एक लिपि वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। अब ध्यान से देखिए, एक लिपि वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी? खूब ध्यान से देखिए, एक लिपि वर्ष में क्या हो जाएगा? 52 पूर्ण सप्ताह, और अब एक दिन शेष था ना, अब यहां 2 दिन शेष हो जाएगा। 52 पूर्ण सप्ताह तो होगा ही, 52 पूर्ण सप्ताह होगा, और कितने दिन शेष आ जाएंगे? 2 दिन शेष आ जाएगा। अब वो 2 दिन क्या हो सकता है? अब वो 2 दिन क्या हो सकता है? मान लीजिए संडे और मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, यही हो सकता है। 1 2 3 4 5 6, और सैटरडे संडे भी हो सकता है, सैटरडे और संडे भी हो सकता है। कुल 7 दिन हो सकता है। कितने दिन हो सकते हैं? ऐसे 7 सिचुएशन बनेगा इन 2 दिन के लिए। अब इन 7 दिन में संडे कितने दिन पड़ रहा है जरा आप देखिए, तो एक पहले पे आ रहा है और एक लास्ट पे आ रहा है। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी हो गई संडे आने की? 2 हो गई। अकुल परिस्थिति कितनी है आप देख लीजिए, 7 है। तो इसका मतलब अगर लिपि वर्ष कहेगा तो आंसर 2/7 करना है, साधारण वर्ष करेगा तो आंसर 1/7 करना है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में रट के जाना है, अच्छे से तैयार करके जाना है। अगर आपको समझ में आ गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, भूलेगा ही नहीं समझ में आया है तो भी आप इसे अच्छे से तैयार करके जाइएगा। इस वीडियो को आप 1 बार या 2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, तो आपको जितने भी तरह के प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक जब से NMMS एग्ज़ाम हो रहा है और अब जब तक NMMS एग्ज़ाम होगा तब तक प्रायिकता से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सभी प्रश्नों के सॉल्यूशन आपके पास होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।